नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जरा सी ठंड में आप और हम ठिठुरने लगते हैं, खुद को घरों में कैद कर लेते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे जवान -40 डिग्री टेम्परेचर में भी देश की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क मुस्तैद रहते हैं, रात दिन डटे रहते हैं ताकि आप और हम चैन की नींद सो सकें। गला देने वाली, गपगपा देने वाली ठंड में जवानों के जोश को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो जवानों का जोश कैसे हाई रहता है, करगिल के द्रास से आज तक की एक ग्राउंड रिपोर्टिंग। ये है देशभक्ति का जज्बा, ये है जवानों का जोश, ये है -40 डिग्री में ना झुकने का हौसला। दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट पर इस वक्त बर्फ ही बर्फ है। 10 से 50 फीट तक बर्फ जमा है। पारा -40 डिग्री से नीचे है। जमाने वाली सर्दी, इतनी ठंड कि जिस्म गल जाए। लेकिन जवानों के जाबाजी के आगे कुदरत का प्रहार भी बौना साबित हो रहा है। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा जंग मैदान करगिल। 20 साल पहले पाकिस्तान ने धोखे से इस पोस्ट पर घुसपैठ की थी, लेकिन अब ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। करगिल से इस मोर्चे पर सेना के जवान हर वक्त चौकस रहते हैं। 10 से 50 फीट बर्फ में भी हथियार के साथ डटे रहते हैं। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने इस गलाने वाली बर्फीली सर्दी में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। दुर्लभ मोर्चे पर डटे जवानों की जाबाजी को कैमरे में कैद किया। नियंत्रण रेखा पर दुनिया का ये सबसे ठंडा इलाका है। तापमान यहाँ पर रात में -45 तक पहुंच जाता है और हम इस वक्त नियंत्रण रेखा पर खड़े हैं। द्रास के इन दुर्गम पहाड़ियों में हमेशा सर्दियों के दौरान हर कुछ चीज सफेद हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज बर्फ से ढक जाती है और उसमें दुश्मन का अंदाजा लगाना या दुश्मन की हरकतों पर नजर रखना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सेना के बहादुर जवान इन हालात में 24 घंटे अपनी सीमाओं की चौकसी पर लगे रहते हैं। इन जवानों को दो दुश्मनों से निपटना होता है। एक तो सीमा पार से दुश्मन है और दूसरा -40 डिग्री वाला। लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है, जोश हाई है, सिर चढ़कर बोल रहा है। सेना के जवान पीठ पर 32 किलो का वजन लेकर दिन रात चौकसी करते हैं। हर कदम पर खतरा है, लेकिन ये हैं खतरों के खिलाड़ी, जिन्हें खतरों को हराना आता है। इस इलाके में काफी चैलेंज करना पड़ता है, जैसे कि अवलांच हो गया, क्रवास हो जाते हैं और स्नो अधिक पड़ती रहती है। टेम्परेचर भी -30 अबव रहता है। सर, इसके साथ हमारे पास जो बैटल लोड होता है वो 32 केजी का होता है और इसके साथ हम 72 घंटे तक हम अपने जो कैंप एरिया को छोड़कर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट पर सेना के जवान 24 घंटे 365 दिन अलर्ट रहते हैं। दुश्मन पर मोटर स्लेज से नजर रखी जाती है। ये स्लेज गाड़ी बर्फ में भी तेजी से भागती है। नियंत्रण रेखा से सटे इन इलाकों में बर्फ पर चलना फिरना भी काफी मुश्किल होता है। यहाँ पर कई जगहों पर बर्फ 20 से 25 फीट तक जमा हो जाती है और उसमें यही स्नो स्कूटर कहीं ना कहीं एक मशीन का काम करती है, जिसमें सेना के जवान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। करगिल में एलओसी की सुरक्षा में लगे जवानों का स्कीइंग दस्ता भी काफी चौकस रहता है। बर्फ के रेगिस्तान पर स्कीइंग करते हुए वो पूरे इलाके पर पारखी नजर रखते हैं। कई जगहों पर 30 फुट से भी ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है। वहां पर पैदल बर्फ में चला नहीं जाता है, तो इसी तरह से सिक्की पेट्रोल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह निगरानी भी की जाती है सीमा की, और साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा भी जाता है। हमारे साथ एक सिक्की पेट्रोल जवान है, उनसे बात करेंगे। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपने सिक्की पहनी है, क्या क्या हथियार आप रखते हैं सिक्की पेट्रोलिंग के दौरान? सर, सिक्की पेट्रोलिंग के दौरान हम इंसास राइफल रक्षक, जिसमें पूरा 32 केजी का वेट होता है। उस वेट में क्या क्या चीज होती है? सर, उसमें पूरा जैसे खाने पीने का मटेरियल, अपना हथियार का जो साइड वगैरह है, नाइट साइड है वो, और अपना जो एडम से संबंध जैसे
रहने का, जैसे नाइट में रुकने का, वो सारा सामान इसके अंदर रखा जाता है। हम थोड़ी ठंड में खुद को घरों में कैद कर लेते हैं, लेकिन द्रास में ये जवान अपनी जाबाजी से न सिर्फ ठंड को हराते हैं बल्कि दुश्मनों को भी पास फटकने नहीं देते। अशरफ वानी, द्रास आज तक। -40 डिग्री टेम्परेचर में भी तैनात हमारे जवानों का हौसला देखते ही बनता है। वो बर्फबारी से नहीं डरते हैं, बर्फ में राह बनाते हैं, बर्फ के बीच जिंदगी जीते हैं। उन लोगों के बीच, इन जवानों के बीच पहुंचे हमारे संवाददाता अशरफ वानी। यादगार -40 डिग्री में सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन हमारे जवान यहाँ दौड़ते हैं, भागते हैं, नियंत्रण रेखा पर हर वक्त नजर गड़ा कर रखते हैं। हालात मुश्किल भरे हैं, इसलिए खुद को हालात के मुताबिक ढालना भी पड़ता है। करगिल में मुस्तैद जवान अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, बर्फ की जमीन पर योग भी करते हैं। सीमा पर तैनात सेना के जवानों को चौकस और चुस्त रखने के लिए अब पिछले कई सालों के दौरान नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को बाकायदा तौर पर योगा भी कराया जा रहा है। कहीं न कहीं योगा जो है अब कारगर इसलिए साबित हो रहा है कि इसके लिए उतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती जितनी एक आम रूटीन एक्सरसाइज जो कि सेना के लिए जरूरी है वो नहीं पड़ती। और साथ ही साथ कभी कभी जब हालात उस तरह के हो तो इसके कमरे के अंदर भी किया जा सकता है। लेकिन उस बीच अगर यहाँ पर तापमान की बात की जाए, -30 डिग्री के तापमान में ये कसरत जो योगा है सेना के जवानों को अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। जवानों को नियम से योग कराने के लिए योग इंस्ट्रक्टर भी तैनात हैं, जो जमाने वाली ठंड में भी जोश भरते हैं। हमारे पोस्ट के ऊपर हमारे जवान एक्टिविटी ना करने के कारण हमारे क्या है, चारपाई के ऊपर भी क्या है हमारे एक योगा कर सकता है, जिससे हमारे क्या है फिजिकल और मेंटली तौर से फिट रह सकता है। जवानों का जोश करगिल का शहीद स्मारक भी बढ़ाता है। 20 साल पहले करगिल युद्ध में शहीद हुए जवान को वो हर वक्त याद करते हैं। 1999 में पाकिस्तान ने ठंड में ही पीठ पर वार किया था, लेकिन उसे इस लड़ाई में मुक्की खानी पड़ी थी। 1999 में लड़े गए करगिल युद्ध के बाद इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल गया। दरअसल सर्दियों के मौसम में इस पूरे इलाके में सेना की तैनाती चौकियों से हटती थी और फिर गर्मियों में एक बार फिर सेना चौकियों पर जाती थी। लेकिन करगिल युद्ध के बाद अब 24 घंटे दिन रात सेना की तैनाती इन सभी पहाड़ियों पर है, जो नियंत्रण रेखा का एक हिस्सा है। ये सर जो करगिल वॉर हुआ था 99 में विंटर में, वो जो लड़ाई हुई थी उसकी चंद एक चोटियां जो यहाँ से दिखाई देती है, आपके सामने जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है इसका नाम है टोलोलिंग। और यदि आप उन्हें थोड़ा बाएं ले जाएं तो यहाँ पे एक त्रिकोणाकार नुकीली चोटी दिखाई देगी, जो कि अभी धुंध की वजह से दिखाई नहीं दे रही। उसकी हाइट 16,700 फीट है, टाइगर हिल जिसका नाम है। और उसी के बाएं दूसरी नुकीली चोटी है, नाम राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न के लेफ्ट में सबसे बाएं में एक ऊंचा टॉप है जिसका नाम है 0.4875, जिसे अभी बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। 1999 के बाद से करगिल में सेना का परमानेंट पोस्ट बन गया है। -50 डिग्री में भी सेना इस पोस्ट से दूर नहीं होती। सेना के बहादुर जवान हर वक्त पहरे पर रहते हैं। अब पाकिस्तान 20 साल पहले वाली हिमाकत नहीं कर सकता। अगर ऐसी गुस्ताखी की तो इस बार गर्मियों का इंतजार तो हरगिज नहीं होगा। कड़ाके की ठंड जहां तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे तक चला जाता है, वहां पर भारतीय सेना के लिए एक और चैलेंज ये भी होता है कि बहादुर जवानों के साथ साथ क्या उनके हथियार भी उतना ही कारगर काम करेंगे। लेकिन भारतीय सेना के पास वही हथियार हैं जो उस तरह के मौसम में कारगर भी साबित हुए हैं और होते भी हैं। अगर हम बोफोरस तोप की बात करें, अगर -45 डिग्री भी तापमान हो, उस पर भी इस तोप का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैमरा मैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, द्रास आज तक।
पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और 3 राज्यों को इस बर्फबारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है कि जिंदगी मानो ठहर सी गई है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।